हाँ, तो हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? तो धातु और अधातु में क्या है अंतर है, ठीक है? ये मोस्ट वीवीआई है, ये एकदम बोर्ड परीक्षा में एकदम पूछता है। इसमें एकदम 100% क्या है, गारंटी है, ठीक है? ये पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा और हाँ, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है? कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं कीजिएगा तब तक याद नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ है कि भौतिक गुणों के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है? भौतिक गुणों के आधार पर पूछ रहा है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे। तो इसी तरह से आप लोग को बिल्कुल लिखना है, हम जिस तरह से लिखे हैं, ठीक है? तब पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है? ये हमेशा आता है 5 नंबर का, ठीक है? 5 नंबर का आता है हमेशा। तो आप लोग एकदम इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है? लिखना है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है? निम्नलिखित है। फिर इस तरह से इधर धातु कर देना है और इधर अधातु कर देना है, और इधर इस तरह से इसे लाइन तीर देना है, ठीक है? फिर यहाँ बीच में इसे तीर देना है। फिर इसके बाद इधर यहाँ धातु में लिखना है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है? धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधातु में लिखना है कि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है? अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है? या कुचालक को अचालक भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं। फिर यहाँ दूसरा में है क्या क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। हाँ, बात सही है, धातु में चमक पाई जाती है। और अधातु में विशेष प्रकार के चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है? अधातु में जो है विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है? और यहाँ फिर तीसरा है कि धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो आघातवर्धनीय, आप लोग सोच रहे होंगे कि आघातवर्धनीय क्या होता है? तो आघातवर्धनीय हम लोग उसे कहते हैं जिसे पीट पीट करके पतले चादर के रूप में हम लोग परिवर्तित करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक सोनार क्या करता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पीट पीट करके सोना को पतला कर देता है। और तन्य, आप लोग जानते हैं कि धातुएं जो होते हैं बहुत तन्य होता है। आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा कि सोना 1 ग्राम सोना से हम कितना किलोमीटर दूर तार खींच सकते हैं, ठीक है? 1 ग्राम सोना से हम लोग कितना दूर तार खींच सकते हैं, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? हम आप लोग के कमेंट पढ़ लेंगे। फिर अधातु में बोल रहा है, यहाँ नंबर दिया है, अधातु में बोल रहा है तीसरा में कि अधातुएं आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती है, ठीक है? तन्य ये नहीं होती है। इसे यानी कि हम अगर इसको पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है? चूर चूर हो, सॉरी, आप लोग को नहीं दिखाई दिया ना, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब दिख जाएगा। नहीं दिख रहा था उस समय से, कोई बात नहीं। फिर है यहाँ यहाँ चौथा में है, क्या बोल रहा है कि धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ठीक है? धातुएं जो होते हैं वो उस उच्च होते हैं, ठीक है? उसको धातुएं उच्च होते हैं, और अधातुएं जो होते हैं ना निम्न होते हैं। यानी निम्न कहने का मतलब इससे कम होते हैं, ठीक है? फिर है धातुएं कठोर होते हैं, ठीक है? धातुएं जो है कठोर होते हैं, ठीक है? और अधातुएं जो है भंगुर होते हैं, ठीक है? अधातुएं भंगुर होते हैं। फिर यहाँ है कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। देखो, धातुओं को अगर हम लोग पीटते हैं तो टन या झन का आवाज़ निकलता है, ठीक है? लेकिन वही अधातु को पीटते हैं तो उसमें से ध्वनि नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? तो वो क्योंकि भंगुर है, उसे पीटने पर टूट जाएगा, ठीक है? वो चकनाचूर हो जाएगा, इसलिए उससे आवाज़ नहीं निकलता है, ठीक है? आप लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। बोल रहा है कि अधातु, या नंबरिंग है यहाँ से, ठीक है? 6।
अधातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। ठीक है, अधातुओं को जब हम लोग पीटते हैं तो विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। तो ये है आप लोग के धातु और अधातु में अंतर है, और ये भौतिक गुण के आधार पर है। और आप लोग हाँ जब भी लिखिएगा आप लोग तो 6 नंबरिंग दे करके लिखिएगा, इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी वो अच्छा से कॉपी जांच कर ले, तुरंत एकदम जान जाए। तो अगर 6 नंबर हम इसलिए लिखे हैं कि आप लोग के अगर एक नंबर एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जामिनर भी अगर जांच करेगा कॉपी, देखेगा कि 6 नंबर है, 5 नंबर का रहता है ये, तो 5 पॉइंट लिखना रहता है। अगर 6 पॉइंट है तो एग्जामिनर भी सोच लेगा कि हाँ ये लड़का कुछ है, ठीक ठाक है। तो देखेगा अगर कहीं भी एक एक पॉइंट गलत भी रहेगा तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर 6 पॉइंट लिखे होगी तो ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा मतलब ये क्लास। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या बोलते हैं, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा उत्तर दे करके। ठीक है, हाँ उत्तर दे करके यहाँ से इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ठीक है, बाय।